जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसको अवश्य रिवाइज करते रहिए। उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक मित्रों को क्लास का फायदा मिल सके। हमारी एकेडमी जो है आप सभी के लिए निरंतर जो है लगातार जो है प्रयत्न कर रही है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए अच्छी फैकल्टी के द्वारा। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और कल हमने आपके सिलेबस का एनालिसिस किया। एनालिसिस में हमने पाया और हमने प्रैक्टिस सेट को भी उठाकर देखा तो उसमें से हमारे द्वारा जो आपको क्लासें दी गई हैं उसमें से लगभग 50 से 60% जो है अभी इतने फंस रहे हैं। तो और सारी क्लासेस हो जाएंगी तो आपको जो है पूरा 100% हम आपको गारंटी लेते हैं कि हमारे ही क्लास से आपके 100% जो है क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। आगे देखते हैं मित्रों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपके एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो एक टॉपिक अगर इसको हम पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारा फंसता है तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें से जो भी हमने आज क्वेश्चन उठाए हैं उसमें से कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हम लोगों ने आपको देने का प्रयास आज किया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, तो यहां से एग्जाम में हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो देखते हैं कि आज प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ के हैं। तो हम देखते हैं कि अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा जो है कहाँ है? तो आपको बताना है कश्मीर में है। कश्मीर में है। अमरनाथ गुफा कहाँ है? तो कश्मीर में है। कैलाश मानसरोवर भी पूछ लेता है। कैलाश मानसरोवर कहाँ है? तो कैलाश मानसरोवर आपको बताना है कैलाश मानसरोवर कहाँ है? तो आपको बताना है तिब्बत में है। कैलाश मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रथ मंदिर। रथ मंदिर भी कहा जाता है। तो कहाँ है आपको बताना है? सूर्य मंदिर या रथ मंदिर या ब्लैक पैगोडा, ये आपके कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है? तो आपको बताना है उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर भी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है प्यारे साथियों। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तो वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है आपको बताना है तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में है। यह तमिलनाडु में है। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। दिलवाड़ा का माउंट आबू जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। कहाँ है? तो माउंट आबू पर्वत पर है। कहाँ है? माउंट आबू पर्वत राजस्थान। राजस्थान पर में है। और किस धर्म के लिए फेमस है? तो आपको बताना है जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म। इसे राजस्थान का माउंट आबू पर्वत को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। माउंट आबू पर्वत को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आमेर का दुर्ग कहाँ है? तो आमेर का दुर्ग कहाँ है? जयपुर। जयपुर में है। जयपुर को जो है पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में है।
जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है। तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। हवा महल आपसे पूछ लेगा, हवा महल कहाँ है? तो आपको जयपुर। जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर कहाँ है? तो आपको बताना है वह भी कहाँ है? जयपुर में है। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी शहर भी कहा जाता है। पिंक सिटी, पिंक सिटी, पिंक सिटी किसको कहा जाता है? तो आपको जयपुर को ही कहा जाता है। और जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे देखते हैं इमामबाड़ा। इमामबाड़ा, तो इमामबाड़ा जो है, इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा, जो भी पूछा जाए, छोटा इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो आपको बताना है लखनऊ में है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भूल भुलैया भी है, भूल भुलैया। चिकनकारी के लिए जो है लखनऊ फेमस है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है चिकनकारी के लिए कौन सा? तो चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए भूल भुलैया और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इन सब के लिए कौन सा फेमस है? लखनऊ फेमस है। आगे देखते हैं वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो आपको बताना है मैसूर में है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। टीपू सुल्तान कहां से संबंधित थे? तो वो मैसूर से ही संबंधित थे। टीपू सुल्तान कहां से संबंधित थे? तो मैसूर से संबंधित थे। आगे चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में है, ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ है? आपको बताना है उड़ीसा में है। यह लैगून झील का उदाहरण है। यह इसे ओडिशा कहा जाता है। ठीक है, लैगून झील का उदाहरण है। लैगून जो झील होती हैं वो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध होती हैं। इनमें से कौन से खारे पानी की झील हो है? तो आपसे चिल्का झील भी, और या आपके लैगून के उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए तो आपको उड़ीसा। यहाँ पर रिडले कछुए पाए जाते हैं, रिडले कछुए भी पाए जाते हैं। रिडले कछुए कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में। नंदन कानन वन यहीं पर पाया जाता है। नंदन कानन वन कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं अजंता की गुफा कहाँ है? तो अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है महाराष्ट्र। यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा। तीनों गुफाएं पूछी जाती हैं। एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा। तो एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, इनमें से तीनों में से कोई भी पूछा जाए तो आपको कहाँ लगाना है? महाराष्ट्र लगाना है। अजंता की कहाँ है? तो औरंगाबाद में ही है। औरंगाबाद कहाँ है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। नागपुर किसके लिए फेमस है? तो संतरे के लिए नागपुर फेमस है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं मालाबार हिल्स। मालाबार हिल्स कहाँ है?
तो मालाबार तट कहाँ है, आपसे पूछा जाए तो मालाबार तट कहाँ है, केरल में है। और मालाबार हिल्स कहाँ है, तो यह आपका मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। आगे देखते हैं, अगर मालाबार तट पूछा जाए तो केरल बताना है। मालाबार तट कहाँ है, तो आपको बताना है केरल में है। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है, तो श्रवण बेलगोला में है। श्रवण बेलगोला में है। और श्रवण बेलगोला कहाँ है, तो आपको बताना है कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला कहाँ है, तो आपको बताना है कर्नाटक। तो श्रवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है। जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेलगोला किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो आपको बताना है आगरा में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो आगरा में है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने किया था। क्यों किया था, गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है किसने किया था, तो आपको बताना है अकबर ने किया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो आगरा। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की याद में जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। ठीक है। आगे, अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। कहाँ है, सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ है, तो आपको बताना है आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आपको बताना है सिकंदरा, आगरा। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यहां पर क्या है, आपका ताजमहल है। ताजमहल है। ताजमहल जो है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो आपको बताना है शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने किसकी याद में, तो अपनी बेगम मुमताज की याद में इसका निर्माण किया था। मुमताज ने कहा था कि आप एक ऐसा महल बनवाइए जिसके समान कोई दूसरा महल ना हो, तो शाहजहां ने ऐसा ही महल बनवाया जिसके समान कोई दूसरा महल नहीं था। ठीक है। अगला है, जोग जलप्रपात कहाँ है, तो जोग जलप्रपात कहाँ है, मैसूर में है। और मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ लेता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको बताना है कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक में ही है। अगला है शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है, तो आपको शांति निकेतन कहाँ है, कोलकाता में है। शांति निकेतन कहाँ है, कोलकाता में है। और किससे संबंधित है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय भी आपसे पूछा जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय तो कोलकाता में ही है। विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। आगे देखते हैं, रणथंभौर का किला कहाँ है, तो रणथंभौर का जो किला है वो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर कहाँ है, तो आपको बताना है राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है।
रणथंभौर का किला कहाँ है? तो आपको बताना है राजस्थान में है। रणथंभौर नेशनल पार्क भी अगर आपसे पूछा जाता है तो उसको भी याद कर लीजिएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, दोनों याद कर लीजिएगा। तो कहां है आपको बताना है। ये आपका है राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में है, याद कर लीजिएगा। आगा खां, आगा खां पैलेस कहां है? आगा खां पैलेस कहां है? इतिहास में इसका नाम कई बार आया है। तो आगा खां पैलेस कहां है? तो आपको बताना है पुणे। पुणे कहां है? महाराष्ट्र, जिसे पूना कहा जाता है, महाराष्ट्र में है। आगा खां पैलेस कहां है? तो आपको बताना है पुणे। पुणे कहां है? तो आपको महाराष्ट्र, इसे ही पूना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे महाकाल का मंदिर, महाकाल का मंदिर कहां स्थित है? तो महाकाल का मंदिर कहां है? उज्जैन में है। कहां है? उज्जैन में है। उज्जैन कहां है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है किस नदी के? तो आपको बताना है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कुंभ मेले जो है कितने स्थानों पर भारत में आयोजित किए जाते हैं? तो कुंभ मेला जो है 4 स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आपका उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर भी लगता है, और नासिक में गोदावरी नदी पर लगता है, और 2 जो है उत्तराखंड में हरिद्वार, और अपने प्रयागराज में गंगा नदी पर लगता है। ठीक है, आगे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहां है? तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था? तो कुतुब मीनार जो है बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो निर्माण कार्य शुरू करवाया था, निर्माण शुरू करवाया था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था। इसको पूरा किसने करवाया था? तो पूरा जो है इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को जो है इतिहास में गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपके आ जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसकी याद में? तो बख्तियार काकी की याद में। और कहां है? तो दिल्ली में है। 5-6 क्वेश्चन हमने आपको एक टॉपिक से बता दिया। एलिफेंटा की गुफा कहां है? तो आपको महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, हमने अभी आपको तीनों गुफाएं बता दिया है। ताजमहल कहां है? तो ताजमहल जो है आगरा में है। कहां है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल कहां है? आगरा उत्तर प्रदेश। इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य माना जाता है। विश्व के 7 आश्चर्य में से एक आश्चर्य। इसका निर्माण जो है 1631 में हुआ था। 1631 ईस्वी में हुआ था शाहजहां के द्वारा। किसकी याद में? तो मुमताज के स्मृति में इसको बनवाया गया था। इंडिया गेट कहां है? तो इंडिया गेट कहां है? दिल्ली में है। इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनवाया गया है?
तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। और द्वितीय कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध तो आपको बताना है 1939 से 45 तक। 1939 से 45 तक हुआ था। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उन्हीं की स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। यहीं पर अमर जवान ज्योति भी शहीदों की स्मृति में हमेशा जलती रहती है। तो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट में ही अवस्थित है। और कहाँ है तो आपको बताना है दिल्ली में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 45 तक हुआ था। आगे विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो वाराणसी में है। वाराणसी में है। कई बार इसका जो निर्माण किसने किया था? तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण किया था। कई बार निर्माण भी पूछ लिया है। तो विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी है। और वाराणसी जो है पुराना जो है जीवंत शहर है। जीवंत शहर, पुराना, सबसे पुराना जीवंत शहर आज भी जीवित है, वो कौन सा है? वाराणसी है। अगला सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कहाँ है? तो भोपाल के सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में है। रायसेन जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। अगला निशात बाग। निशात बाग, शालीमार बाग। शालीमार बाग भी यहीं लिख लीजिएगा, दोनों बाग। शालीमार बाग, शालीमार बाग कहाँ है? तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में। निशात बाग कहाँ है? तो श्रीनगर। शालीमार बाग कहाँ है? तो आपको बताना है श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ है? तो आपको बताना है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई। मदुरई कहाँ है? तो आपको बताना है तमिलनाडु में है। कहाँ है मीनाक्षी मंदिर? तो मदुरई। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर कहा जाता है। और इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो आपको अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो आपको बताना है, किसको बताओगे? उत्तर भारत का अपने कानपुर को बताना है। अपने कानपुर को क्या बताओगे? उत्तर भारत का मैनचेस्टर बताओगे। और दक्षिण भारत का पूछा जाए तो मदुरई। मदुरई को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो आपको अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है। और यहाँ पर अमृतसर जो है यहीं पर आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग भी अमृतसर से ही संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग भी यहीं से संबंधित है। आगे है एलोरा की गुफाएं। तो हमने वहीं पर आपको बता दिया था एलोरा, अजंता और कान्हेरी की गुफा भी महाराष्ट्र में है। तो 4 गुफाएं आपको याद कर लेना है। कान्हेरी की गुफा भी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही आपको बताना है। औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में एक जिला है।
आगे देखते हैं हवा महल कहाँ है, तो आपको जयपुर में बताना है। यहाँ पर 953 क्या है, खिड़कियां हैं। जंतर मंतर कहाँ है, तो दिल्ली और जयपुर दोनों में है। जंतर मंतर कहाँ है, तो दिल्ली और जयपुर। अभी हमने आपको बताया था कि जयपुर में क्या है, जंतर मंतर है, जिसकी स्थापना जो है सवाई राजा जयसिंह ने किया था। तो जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, आपको दिल्ली और जयपुर है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। सासाराम कहाँ है, बिहार में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सासाराम कहाँ है, तो आपको बताना है बिहार में है। किसका मकबरा है, तो शेरशाह सूरी का है। शेरशाह सूरी जो है एक अफगान था, जिसने एक ही वार में जो है एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम जो है शेरशाह सूरी हो गया। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, तो आपको बताना है वो कहाँ है, आगरा में है। एतमादुद्दौला का मकबरा तो कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला है सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, तो वाराणसी में है। वाराणसी में सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में है। आगे नटराज मंदिर। नटराज मंदिर जो है कहाँ है, आपको चेन्नई में है। चेन्नई किसकी राजधानी है, तो आपको बताना है चेन्नई किसकी राजधानी है, तो तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद अगर पूछा जाए तो आपको बताना है जामा मस्जिद है। कहाँ है, तो आपको बताना है दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो आपको पुरी उड़ीसा। कहाँ है, तो आपको बताना है पुरी उड़ीसा में है। और यहां के बारे में, पुरी का जो मंदिर जगन्नाथ का मंदिर है, यहाँ के बारे में जो आपसे तथ्य कि यहाँ जो झंडा होता है वो हवा के विपरीत में लहरता है, इसको आप इससे संबंधित पूछ सकते हैं। गोलघर कहाँ है, तो गोलघर कहाँ है, पटना में है। गोलघर कहाँ है, आपको बताना है पटना। पटना किसकी राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। सदाकत आश्रम भी यहीं से संबंधित है। विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है, तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है, तो राजस्थान में है। गोल गुंबद कहाँ है, तो बीजापुर में है। गोल गुंबद कहाँ है, बीजापुर में है। इसका निर्माण किसने किया था, यूसुफ आदिल शाह ने किया था। यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह ने इसका निर्माण किया था। गोलकुंडा, गोलकुंडा कहाँ है, तो गोलकुंडा आपका कहाँ है, तो गोलकुंडा हैदराबाद में है। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, चिनक्लिस खान ने की थी। किसने की थी, तो चिनक्लिस खान ने की थी हैदराबाद की स्थापना। और यहां पर क्या है, गोलकुंडा है। गोलकुंडा कहाँ है, तो हैदराबाद। स्थापना किसने की थी, चिनक्लिस खान ने। चिनक्लिस खान। चिनक्लिस खान ने इसकी स्थापना की थी। और हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, तो आपको बताना है तेलंगाना की राजधानी है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आपको बताना है मुंबई में। मुंबई में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उनकी स्मृति में, उनके स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ है, मुंबई में है। जब जॉर्ज पंचम आए थे तो पंचम के सम्मान में, पंचम के सम्मान में कब आए थे, तो आपको बताना है 1911 में आए थे। जिस समय भारत की राजधानी
कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा हुई थी। तो 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी और 1912 में भारत की राजधानी जो है दिल्ली हो गई थी। ठीक है, एक दिन के लिए आपकी 1957 की जब क्रांति हो रही थी तो एक दिन के लिए अपनी जो राजधानी भारत की थी वो इलाहाबाद, 1857 में जब एक दिन के लिए जो है इलाहाबाद भी बनी थी। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम कब आए थे? 1911 में आए थे। उन्हीं के सम्मान में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया था, 1911 में किया गया था। जल मंदिर कहाँ है? तो जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी, पावापुरी में जल मंदिर है। बेलूर मठ कहाँ है? तो बेलूर मठ कहाँ है आपको बताना है, कोलकाता में है। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में है। टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? मुंबई में है। रानी की बाग, रानी की बाग कहाँ है? रानी की बाग, तो रानी की बाग जो है पाटन गुजरात में है, पाटन गुजरात में। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जो है करके अवश्य बताएं और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद मित्रों।